नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए IED विस्फोट से STF के 2 जवानों की मौत, 4 अन्य जवान घायल। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद प्रदेश के पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म की। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से अयोध्या के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित करने के बारे में चर्चा की। और छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में कल माओवादियों द्वारा किए गए हमले में स्पेशल टास्क फोर्स STF के 2 जवानों की मौत हो गई। इस घटना में 4 जवान घायल हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि CRPF कोबरा बटालियन, CAF, DRG और STF के जवान सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रहे थे। तभी तर्रेम इलाके के मंडी मरका के जंगलों में माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए पाइप बम का विस्फोट किया। इसकी चपेट में आने से STF के प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और आरक्षक सतेर सिंह की मौत हो गई। इन दोनों जवानों को बीजापुर की पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी, कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान मौजूद थे। श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की शहादत पर दुख जताया और जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद के खात्मे के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से माओवादी विचलित हैं और इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कल मुलाकात कर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों तथा अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायगढ़, धरमजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर उत्तर प्रदेश सीमा तक कुल 282 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। वहीं उन्होंने कवर्धा, राजनांदगांव, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर, गीदम, दंतेवाड़ा, सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। श्री साय ने लोकसभा अध्यक्ष को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद प्रदेश के पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। श्री वर्मा ने पटवारियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। कल राजस्व मंत्री ने पटवारी संघ के नेताओं को मुलाकात करने के लिए बुलाया था। करीब 40 मिनट तक चली बैठक के बाद पटवारियों ने अपनी मांग राजस्व मंत्री के सामने रखी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पटवारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पटवारी अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को निर्देश दिया है कि वह शनिवार दोपहर 12 बजे तक नीट UG परीक्षा में शामिल सभी छात्रों के परिणाम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों की पहचान छिपाते हुए शहरवार और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई अब सोमवार 22 जुलाई को फिर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कल नई दिल्ली में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क पुरस्कारों के लिए किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने पुरस्कृत नगरीय निकायों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और पीएम स्वनिधि योजना की सफलता में सहायक रहे हैं। उन्होंने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरीय निकायों, सहभागी संस्थाओं और बैंक प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम कल 20 जुलाई को धमतरी जिले के महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भकारा में टीईटी की द्वितीय पाली की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करेगा। व्यापम ने यह फैसला उक्त परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट 1.5 घंटा विलंब वितरित किए जाने की शिकायत सही पाए जाने के मद्देनजर लिया है। व्यापम ने इस परीक्षा सेंटर में ओएमआर सीट विलंब से दिए जाने की शिकायत की जांच धमतरी कलेक्टर से कराई थी। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पीएससी व्यापम बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी 5 जिलों में कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इन सभी जिलों में 50-50 सीटें निर्धारित हैं। साथ ही शेष जिलों कोरबा, महासमुंद, अंबिकापुर, जगदलपुर, जसपुर में प्रवेश और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही स्वयं चॉइस सेंटर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत की। मानस यानी कि मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी साझा कर सकते हैं तथा नशा मुक्त और पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए 24 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI आगे वाले शीशे पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा कि जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें भी शामिल हैं। कोयला मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा खदानें दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। यह खदानें कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL द्वारा संचालित हैं। यह सूची worldatlas.com द्वारा जारी की गई थी। गौरतलब है कि गेवरा और कुसमुंडा खदानें एक साथ मिलकर सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। गेवरा ओपन कास्ट खदान का परिचालन वर्ष 1981 में शुरू हुआ था, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है। गेवरा ओपन कास्ट खदान ने पिछले वित्तीय वर्ष में 59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। इसमें अगले दशक के लिए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। इस बीच कुसमुंडा खदान ने पिछले वर्ष 50 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया। कोरबा जिले में एक पहाड़ी कोरबा और एक अन्य किशोरी की मौत के मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने जांच प्रतिवेदन CMHO को प्रस्तुत किया है। CMHO डॉक्टर SN केसरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों बालिकाओं की मौत बुखार और पीलिया की वजह से हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जांच प्रतिवेदन के अनुसार क्षेत्र में हालात सामान्य रहे हैं।
और शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। उन्होंने जिले की सभी मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर बुखार, दस्त और पीलिया के मरीज मिलने पर प्राथमिक उपचार के बाद सेक्टर चिकित्सक, बीएमओ और जिला कार्यालय को सूचित करें। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु कल विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन को सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल और प्रबोध मिंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन में सरगुजा संभाग के 6 जिलों जसपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के श्रद्धालु शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में स्वच्छता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने सभी पेंटी-कार प्रबंधकों को चेतावनी जारी करते हुए सभी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। इसी कड़ी में रायपुर स्टेशन में क्लीन ट्रेन स्टेशन और मंडल से चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑन बोर्डिंग, हाउस कीपिंग स्टाफ जैसे व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा के दौरान पेट्री कार से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए विभिन्न स्थानों पर गार्बेज कलेक्शन पॉइंट भी बनाए गए हैं। इससे ट्रेनों और रेल परिसर में सफाई बनी रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की आज जयंती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बघेल के छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर बघेल किसान, मजदूर, हितैषी और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। डॉक्टर बघेल ने अपने विचार मूल्यों से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी। समाज सुधारक, संवेदनशील साहित्यकार और कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल का व्यक्तित्व और कृतित्व हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना, नरसिंहपुर, राजनांदगांव, कलिंगपट्टनम से लेकर मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आज से एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसकी वजह से प्रदेश में व्यापक वर्षा होने के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। इस बीच राजस्व विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक राज्य में 287 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 535 मिलीमीटर और सरगुजा जिले में सबसे कम 136 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज 19 जुलाई शुक्रवार को मंत्रालय में दोपहर 3 बजे होगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका के पदों पर दस्तावेज सत्यापन 22 जुलाई को होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में डीपीएड और बीपीएड में प्रवेश के लिए 22 से 24 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा अब 6 से 8 अगस्त के बीच होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायपुर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती शिक्षा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और संस्कृति बोधमाला पुस्तकों का विमोचन किया। बीते 10 जून को बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के मामले में आरोपी शिक्षक मोहन बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को नेवई पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। रायपुर रेल मंडल के सिरसा अंडरब्रिज के मरम्मत कार्य के लिए 20 जुलाई की सुबह 9 बजे से 22 जुलाई की शाम 6 बजे तक अंडरब्रिज को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। और भिलाई स्थित एक निजी कंपनी में कल दोपहर आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।